नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, करंट अफेयर्स एक ऐसा सेशन होता है कि जिसके 5 से 6 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब इन सभी क्वेश्चंस की डेली तैयारी करते हैं और इस क्रम में आज 8 जुलाई को कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की घटनाएं आपके एग्जाम्स में, आपके वनडे एग्जाम्स में, आपके डेली एग्जाम्स कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है, उनकी चर्चा करेंगे। सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, ना पसंद आए डिसलाइक कर सकते हैं, पर डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाइएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व जूनोटिक रोग रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक छोटी सी आप लोगों को हिंट देता हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के अंतर्गत किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की में किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका रेलवे का कोई एग्जाम्स लगा हुआ है, आपका एसएससी का कोई एग्जाम्स लगा हुआ है, हर एक एग्जाम्स की तैयारी के लिए द एग्जाम बड़ी आपके साथ लगातार तत्पर है। आपको करना क्या, कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर मैं इस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। और सेकंड पॉइंट जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को लेने के साथ आप इसके में के तहत अपने गिफ्ट को भी ले सकते हैं। नीचे लिंक देखिएगा, क्लेम योर गिफ्ट के करके लगा है, उस पर क्लिक करिएगा, वहां से आपका गिफ्ट आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन था जूनोटिक्स दिवस। अब कंफर्म ये यार ध्यान दो कि जूनोटिक इतना घटिया सा नाम क्यों रखा गया। तो है क्या, हर वह रोग जो किसी जानवर से इंसानों में फैल सकता है, उस रोग को जूनोटिक्स कैटेगरी में रखते हैं। जूनोटिक्स है क्या, एक रोगों की स्पेशल कैटेगरी है जिसमें उन रोगों को रखा जाता है जो जानवरों से इंसानों तक फैलते हैं। जैसे कोविड-19 हो गया, निपाह वायरस हो गया, रेबीज हो गया। अब इन सभी रोगों को एक कैटेगरी में रख के सभी के प्रति एक दिन लोगों को सजग किया जाता है कि इनसे कैसे बचा जाए तथा इन जानवरों को भी हानि ना पहुंचाई जाए। इसके लिए विश्व स्तर पर एक दिवस मनाया गया, विश्व जूनोटिक रोग रोकथाम दिवस। ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 6 जुलाई को। तो डेट तो आपको कंफर्म हो गया कब मनाया गया, 6 जुलाई को। अब इसको मनाने के प्रारंभ किस लिए, ये याद रखना। आज से बहुत साल पहले की बात है, सन 1885 को, जब मेरा नाम लुई पास्चर हुआ करता था। उस समय मैंने एक इंजेक्शन का खोज किया था जो पहले एक व्यक्ति को लगाया गया जिसको कुत्ते ने काट लिया था और वो बच गया जिंदा। जब जिंदा बच गया तब मैंने उसका नाम रख दिया रेबीज इंजेक्शन। मतलब क्या हुआ, आज से बहुत साल पहले सन 1885 में मैं लुई पास्चर के नाम से जाना जाता था। तब मैंने एक इंजेक्शन की खोज की थी और उस इंजेक्शन को सबसे पहले एक सफल व्यक्ति में लगाया था। जिस व्यक्ति के अंदर लगाया था वह दिवस था 6 जुलाई का। तब से हमने इसको याद करने के लिए बना दिया 6 जुलाई 1885 के बाद से कि अब विश्व स्तर पर इसको मनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि इन लोगों से कैसे बचे। तो जूनोटिक्स दिवस कंफर्म हो गया। कब मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, लुई पास्चर। तब मेरी मृत्यु हो गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी एक जूनोटिक्स वायरस है। हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस के 2 नए केस पाए गए। अच्छा, निपाह वायरस है क्या, देखो रात में उल्टे लटकने वाले ये जानवर हैं जिनको हम लोग चमगादड़ नाम से जानते हैं। ये चमगादड़ से मानवों में फैल रहे हैं और इनमें हाई मोर्टेलिटी रेट है। मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये नहीं कि मोटरसाइकिल का रेट ज्यादा है, मतलब ये कि इनमें मृत्यु होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ये अभी हाल ही में 2 केस पाए गए हैं भारत में। भारत में किन 2 राज्यों में, सॉरी, किस एक राज्य में 2 केस पाए गए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। याद रखो ये केस ज्यादा पाए गए हैं केरल में। अब बेटा बच के रहना, अगर आप उसके समीप रहते हो तो थोड़ा सा चमगादड़ों से दूर रहें, मच्छरदानी लगा के सो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में कहा सुना बेसा समारोह मनाया गया। अच्छा, सुना बेसा समारोह से आपको एक पॉइंट याद रखो, जब सुना बेसा से कंफर्म हो रहा तो ये वो है सोने से संबंधित। सोना मतलब स्लिप नहीं, ये गोल्ड वाला सोना है। किया क्या जाता है, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को इस दिन सोने से लादा जाता है, सोने के आभूषणों से इन्हें सजाया जाता है। इस समारोह को सुना बेसा समारोह कहते हैं। अब भगवान जगन्नाथ है, तुरंत आंख बंद करके आपको पूरी याद आ गया होगा, इसके बारे में मैं कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा, ना आपको कमेंट करना चाहिए। आपको तुरंत आंसर सही लगाना चाहिए, एग्जाम में लगाएंगे +1 मार्क्स पाएंगे, गलत लगाएंगे तो -1/4 पाएंगे। ध्यान रखना, सुना बेसा समारोह क्या है, भगवान जगन्नाथ को सोने के आभूषणों से सजाने के लिए एक कार्यक्रम के आयोजित किया जाता है, जिस कार्यक्रम को सुना बेसा समारोह कहते हैं। ये सबसे पहले ये कहाँ मनाए थे, पुरी में मनाया जाता है। थर्ड का ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वां ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। अब एक पॉइंट ध्यान रखो, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया, इसके बारे में एक डिटेल क्लास द एग्जाम बड़ी के चैनल्स पे आ चुकी है। इसमें ध्यान से देखिएगा ब्रिक्स समारोह क्या होता है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका प्रारंभ कैसे हुआ,
इसके अध्यक्ष कौन है, महासचिव कौन है, बैठक कैसे होती है, कितने दलीय में बैठक होती है, अभी कौन सी बैठक चल रही है, और जहां ये बैठक कंप्लीट होगी वहां पर आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी जहां पे भारत का परिपक्ष रखा जाएगा कि ब्रिक्स समारोह में, ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की तरफ से क्या बातें कही गई, क्या पॉइंट्स हुए, कौन से एमओयू में साइन हुए, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी केवल क्वेश्चन इतना याद रखा है, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ था, आंख बंद करो और बताओ। रियो डी जेनरियो, रियो डी जेनरियो। चौथे का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। रियो डी जेनरियो में 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, इसकी अध्यक्षता भारत की तरफ से किसने की, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है। मतलब क्या है, एक ऐसा देश, एक ऐसा क्षेत्र जहां पे घरेलू उड़ाने ही, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कहां पे, वो तो अमेरिका, चीन, फिर थर्ड नंबर पे कौन है, मैं आपको बताना भी नहीं चाहता हूं कि थर्ड नंबर पे हम ही होंगे, भारत। अर्थात पांचवे का ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है। जल्दी हम दूसरे क्षेत्र पर होंगे क्योंकि अब हमारे पास डोमेस्टिक फ्लाइट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किसने गढ़वाल राइफल्स के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पद संभाला है। कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ऑफ गढ़वाल राइफल्स कौन बने, पॉइंट्स याद रखो, कन्फर्म ध्यान रखो। डीएस राणा जी बनाए गए। डीएस राणा क्या बने, डीएस राणा गढ़वाल राइफल्स में कर्नल ऑफ द रेजिमेंट का पद संभाला। अर्थात 6 का ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी। जिसने भी सही जवाब दिया उसके लिए +1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने जीओआई सेट्स ऐप लॉन्च किया। अच्छा, जीओआई सेट्स है क्या, याद रखो ये गवर्नमेंट को आधिकारिक डाटा देगा संख्या के बारे में। कौन सी संख्या होगी, ये मानवों की जनगणना होने वाली है। मानवों की जनगणना के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया जीओआई सेट्स, जिसमें आधिकारिक डाटा उपलब्ध होगा। अब ये जब डाटा है मानवों की जनसंख्या से रिलेटेड, तो किसके द्वारा कराया जाएगा, सांख्यिकी व कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन ऑप्शन कंफर्म, सातवें ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन है, यह बता दीजिए जरा सा कमेंट करके। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी और मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया। अच्छा, ये हेजिंग डेस्क है क्या, हेजिंग डेस्क का मतलब है एक ही जगह पे आयात निर्यात दोनों करवा देना, वो भी किसका, कपास का, हल्दी का और मक्का पे स्पेशल फोकस दिया है। अब ये कहां पे फोकस दिया जाएगा, जहां पे इसका उत्पादन ज्यादा होगा। उत्पादन कहां पे ज्यादा हो रहा, तो कंफर्म करो, ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर क्या रहा, 8वें का ए, महाराष्ट्र। और यहाँ पे भाषा वित्त को लेके, भाषा वक्ताओं को लेके कुछ लोग बाद में बात करते हैं, छोड़ो। हाल ही में G7 राष्ट्र किस देश की कंपनियों को वैश्विक न्यूनतम कर से छूट देने के लिए सहमत हुए हैं। G7 राष्ट्र किसी एक देश की कंपनियों को वैश्विक जो न्यूनतम टैक्स है उसको छूट देने के लिए सहमत हो गए। वह देश कौन सा बना है, याद रखो, वह देश अमेरिका बना है। 9th का ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर डी सही रहा। अच्छा, 4 ऑप्शन से, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से देश में जूट आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया, वो किस देश के साथ लगाया है, भारत ने बांग्लादेश के माध्यम से। मतलब भारत में जो बांग्लादेश की तरफ से जूट आ रहा था उसके आयात पे भारत ने प्रतिबंध लगा दिया। अच्छा, 10वें का ऑप्शन नंबर 11 सी। मैं तो एक चीज सीधा सा कहता हूं कि अगर बांग्लादेश इतना ही बाकियों का सगा बन रहा है तो भारत को बांग्लादेश के साथ सारे व्यापारी समाप्त कर देना चाहिए। जैसा कि आपको अभी पता ही होगा, हाल ही में जब हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया था उस समय बांग्लादेश अपने पूर्व पिताश्री के कुछ ज्यादा संपर्क में आ गए थे, जिसको नल्ला पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। अगर इस चीज को रोकना है तो भारत थोड़ा कूटनीतिक तरीके से, ये निर्णय काफी अच्छा रहा। और अगर आपका इसके बारे में कोई मत है, कोई विचार है, कुछ चीज आप रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन ओपन है, और बाकी मैं इसके बारे में एक डिटेल क्लास ले आऊंगा अगर आप कहेंगे तो। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किसने 2025 में शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता है। शक्ति भट्ट पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया, वो जीता जरा चौधरी जी ने। अर्थात 11 का ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, जरा चौधरी ने 2025 का शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। आदि कर्मयोगी मंत्रालय जो है ये जनजाति कार्यों के लिए कार्य करेगा, अर्थात जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, 12 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन सीपीएम इंडिया रीजन में जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित किया गया। देखो क्वेश्चन इतना याद रखो, सीपीए का में जो इंडिया रीजन था इसमें जोन 2 बैठक कहां पे हुई है, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। यह बैठक धर्मशाला में हुई है, धर्मशाला कहां पे, कमेंट करके जल्दी से बताओ। ये तो एक पवेलियन का नाम है, ऑप्शंस के नाम से देखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी
क्षमता को पार किया है। अच्छा, कौन सा ऐसे एनर्जी संस्था है जिसने 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बना रहा है? मतलब ये सोलर से हो सकता है, डैम से हो सकता है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी तो पता है ना, ये दो सोर्स होते हैं ऊर्जा के, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में कौन कौन से आते हैं, नॉन रिन्यूएबल में कौन से आते हैं, ये भी नहीं पता तो बेटा कमेंट करना, टास्क किसी दिन देख लिया करो यार। 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को किसने पार किया? ये पार किया अडानी ग्रुप द्वारा, अडानी ग्रीन द्वारा। ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर 14 का पीरा। अब चलते हैं थोड़े से रिक्वेस्ट पे। अगर आपको कोई भी क्लास लेनी, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकैब, स्टैटिक जीके, या इन सभी के नोट्स चाहिए, जस्ट सपोज आप चाहते हैं कि सभी टॉपिक से हमें नोट्स मिल जाए, तो नंबर दे रहा हूँ 9889057003, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करिएगा, वहां लिखा होगा डिजिटल नोट सेशन। हाँ, ये नोट्स थोड़े से ओल्ड डेटेड है। ओल्ड डेटेड का मतलब क्या है? 2024 दिसंबर में लास्ट टाइम अपडेट किए गए थे, बस इतना थोड़ा सा आपको बैकएंड मिलेगा, बाकी डाटा आपको सारा मिल जाएगा। स्ट्रेटेजी के डाटा में जो ओल्ड डाटा है उसको नया कर दिया, ठीक। बस तो डिजिटल नोट्स की क्लास अगर लेने की इच्छा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा है, वहां से आप ले सकते हैं। नॉमिनल से फीस होगी, उसको आप पे कर सकते हैं। बाकी लेखपाल, स्टेनोग्राफर, पेट, डिटेल बैचेस हो गए, साइंस के हो गए, इंग्लिश से हो गए, जीके जीएस, ये सारे बैचेस आप लोगों का इंतजार कर ही रहे हैं। नहीं इच्छा करे तो ले लीजिएगा, नहीं इच्छा करे तो कोई दिक्कत नहीं, मन के भावों को कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।